बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर, रीढ़ गर्दन सीधी, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान रहे शरीर में किसी भी तरह से कोई खिंचाव ना हो। गर्दन को सीधी करें, आंखों को साधारणता बंद रखें। शरीर समस्त साधारण। अपने नितंब के नीचे किसी भी चीज को लगाएं, गद्दीदार चीज को। जो साधक ज़्यादा देर तक बैठना चाहते हैं वह इस्तेमाल करें ताकि रीढ़ में दर्द ना हो। गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे आती हुई एकत्र करें। नाभि चक्र में भरें, ऊपर की ओर खींचें। हृदय से, फेफड़े से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक लेकर जाएं और जाने दें। बाहर निकालें। इस क्रिया को बार बार अपनाएं। ये योग क्रिया है। ध्यान में बैठने से पहले सभी साधकों को 10, 15, 20 सांसें ऐसे ही निरंतर अभ्यास करना है ताकि शरीर, नस नाड़ियां सब एक्टिव हो जाएं। ध्यान में जाने से पहले ये केवल ऑक्सीजन ही नहीं अंदर जा रही। यदि हम अभी ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, यह सच्चाई है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये ऑक्सीजन अभी हमें जीवन दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नसों नाड़ियों के अंदर व्यर्थ की हवाएं पल पल में इकट्ठी हो जाती हैं, ऑक्सीजन के अंदर जाते ही ये सब चीज़ें बाहर निकल आती हैं। इस कुदरत की एक साधारण सी क्रिया को आप देखिए। केवल हम मान रहे हैं कि ऑक्सीजन जा रही है और हमारे रोम रोम में, हर एक नसों में जिस तरीके की कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है, जो हमारे जीवन में असह है, हमें परेशानी पैदा कर सकती है, वह ऑक्सीजन के जाते ही बाहर आ रही है। ध्यान करें, यौगिक क्रिया करते रहें। सभी साधक महसूस करें, जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण के साथ ये सांसें अंदर जाएंगी तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करेगी और हमारी समस्त बुराइयों को बाहर निकाल देती है। यह भी अटल सच्चाई है। हमारे ऋषि मुनियों, संत महापुरुषों ने जो ज्ञान जीव तक पहुंचाया है, उस जीव को ज्ञान के आधार पर ही ये बातें श्री नगरी निवासी भगवान जी के दास के मुख से आप सुन रहे हैं। गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे, नाभि चक्र, गुदा चक्र, संकुचित करें गुदा चक्र को, अपनी ओर खींचें। सांस भरें, फिर ऊपर की ओर लें। बड़ा आसान है। हृदय छाती से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए सीधे मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक, गर्दन को सीधी करनी।
धीरे से चल रही सांसों पर सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम सो हं सो हं। जो साधक लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं वह विक्रमबद्ध तरीके से अपनी सांसों को अपने मन के ऊपर नाम को सवार कर ले। सो हं सो हं। क्रिया ऐसे ही रहेगी। पेट को अंदर दबाएं, सांस को ऊपर लेके जाएं, मस्तिष्क में रोकें और जाने दें। बड़े ही प्यार से हमने सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को याद करना है, उनकी स्तुति करनी है, उन्हें अपने ध्यान में लेकर आना है। ये सारे कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ही हैं। उनकी मौज होगी तो सभी को दर्शन होंगे। उनकी मौज होगी तो अपने लाल जो अभी बनाए हैं अमृत बेला में उनको दर्शन होंगे। उनकी मौज होगी तो तप ज्ञानी साधना सब विफल है, निष्फल है, यदि उनकी मौज ना हुई। इसलिए अपनी यादों में श्री नंगली निवासी भगवान अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को बसाए रखिए। यही अंतिम उपाय है। हमसे वे क्या करा रहे हैं ये उनका कार्य है। आपका कार्य है उन्हें निरंतर याद करना, साधना स्थित होते भी आंखों में उनका ध्यान, उनकी स्तुति, सांस को मन के ऊपर चढ़ाए रखें। ए मन, अब तुम जाप में हो, साधना में हो। मेरे श्री गुरु महाराज जी आपको देख रहे हैं। आप इधर उधर ना जाएं, निरंतर अभ्यास करें। सांसों पे नाम का सिमरण। सो हं। चलते जाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर तक का सफर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कई साधकों का पूरा कर चुके हैं, जिन्होंने फोन के जरिए इस दास को अपने मन की व्यथा सुनाई है। वह कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ अटके हैं। सभी तरह के साधक हैं। सभी का समाधान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस दास के मुख से बुलवा कर, क्योंकि बुलवाने वाले वही हैं। इस दास को भी कुछ नहीं पता, ये भी आपकी तरह ही हैं और साधना में संगत के साथ बैठे हैं। गहरी लंबी सांसें लीजिए और नाम का उच्चारण करते जाइए। ए मन, तू साधना में है। मानसिक क्रिया सभी को ज्ञान है किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ दिनों से ग्रुप में कोई भी नया मेंबर नहीं आया। इसलिए बार बार ज़्यादा बोलने से आपके ध्यान में खलल पड़ेगा, परेशानी आएगी। इसलिए दास कोशिश करेगा कि कम बोलना पड़े। आप स्वयं चलें, क्योंकि स्वयं ही चलना है। चलते जाएं।
सांसों पे नाम का उच्चारण लगातार लेते रहें, मन भागने ना पाए। बस जब भी मन इधर उधर भागे और साधक को ध्यान आए कि अब मेरा मन स्थिर नहीं है, उसे रोकें, शरीर को स्थिर रखें। मानसिक चिंतन। मानसिक सेवा, मानसिक सिमरन, मानसिक दर्शन करते चलें। ये दास भी आपके साथ ही है मानसिक सेवा में। श्री नगरी निवासी भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान में आप सभी को अकेले ही चलना है, इसलिए अभ्यास जारी रखें। आपका सहारा केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी होंगे, वही आपके साथ होंगे। भगवान राम से लेके आज कलयुग तक जहां हम जैसे जीवों का जन्म हो रहा है, पाप सर चढ़कर बोल रहा है, उस समय से लेके आज तक के समय तक केवल सतगुरु ही हैं जो इस जीव को भव सागर से पार लगा सकते हैं। मनुष्य जीव के पास केवल और केवल सतगुरुदेव भगवान जी के सिवा कोई और उपाय नहीं है कि जो उसे भव सागर से पार लगा दे। कारण धार सद्गुरु दृढ़ नाबा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। अर्थात सद्गुरु के बिना मनुष्य को कोई पार नहीं लगा सकता। केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान ही मनुष्य जीवन को अंतिम यात्रा तक, यानी जन्म एवं मरण से मुक्ति तक का सफर उनकी कृपा, उनकी रहमत और दया के बिना पूरा नहीं हो सकता, चाहे हमें हजारों ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। यह कोई कार्य मुश्किल नहीं है। करना क्या है? केवल और केवल उसको याद, बस साधारणता। कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से ही आप श्री चरणों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा आपने ग्रंथों में
पुराणों में देखा भी होगा, सुना भी होगा, आंखों से चलचित्र भी देखे होंगे कि भगवान राम से भी पहले ऋषि मुनि भी हुए। कितनी तप और साधना के बाद भी उन्हें उस स्थान तक स्थान नहीं मिला, जिस कारण से उन्होंने अपने बचपन से लेके अंत तक साधना ही साधना की, परंतु प्राप्ति नहीं हुई। यह कलयुग का वरदान है कि एक नाम लेने मात्र से ही, एक नाम मतलब मन से नाम, आपका मन सिमरण में जुड़ा हो, उसकी याद में जुड़ा हो। समय चाहे आपका 24 ही घंटे क्यों ना हो, परंतु गिना वही समय जाएगा जो आप दिल से, मन से उसकी याद में लगे रहे। वही फल इकट्ठे होंगे जो मीठे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है, चरणों में प्रार्थना है, याद को सदा बनाए रखें। सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगे रहें। गहरी लंबी सांसें। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही हम ध्यान के अंत तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अंत तक पहुंचना थोड़ा कठिन है, परंतु उसकी कृपा जिस पर हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हो। हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरण ऐसा कीजिए जीव हिले न होठ। आप हृदय जाप की ओर बढ़ चुके हैं। जो साधक हृदय जाप की तरफ अभी नहीं बढ़े हैं, वह अध्ययन करें, अनुभव करें। बहुत से साधकों का फोन के जरिए, बातचीत के जरिए पता लग रहा है, वह हृदय की गति को सुन रहे हैं, उस पर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। कुछ दुविधा, कुछ परेशानी, कुछ संशय हैं जो आप लोग निवारण कर रहे हैं। यह सद्गुरुदेव भगवान जी ही हैं जो आपको बता रहे हैं, वह मार्गदर्शन कर रहे हैं, वह हमारे साथ हैं। क्यों ना साथ हों। जिसने अमृत बेला में अपने प्रभु को याद किया, अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को याद किया, वह उनके साथ ही हो गए और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। बस आपका इतना सा ही कार्य है, आपको उठकर बैठना है। यह आपका पहला कदम है। इसके बाद के सारे कार्य मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के शुरू हो जाते हैं। उन्हीं को ही संपूर्ण करना है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन कीनी दान। गुरु के समान कोई देने वाला नहीं। जो वो देता है वो हमारे योग्य अनुसार, जिस लायक हम हैं उस लायक के हिसाब से ही परमपिता परमात्मा हमें देते हैं। हम यदि सच्चे उनके भक्त हैं, उनके चरणों में अर्पण हैं, तो वह हमें उतना ही देंगे जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि अब हम उनके लाल हैं। उनकी मौज आ जाए तो क्या से क्या कर दें। विदुर के 2 दाने खाने के बाद 2 लोक की संपदा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र के ऊपर लुटा दी। मित्र भाव कितना सुंदर प्रसंग है, आपकी स्मृति में लौट गया होगा। यही भक्ति है, यही प्यार है। आपने भी हर जगह से कोई ना कोई उपदेश जो आपके दिमाग में बाहरी रूप से, अंदरूनी रूप से चल रहे हैं, उनको अंदर उतारें। सत्संग ऐसी चीज है, ऐसी वाणी है, जैसे जैसे अंदर की ओर घोंटेंगे
जैसे पानी पीने से तन की प्यास बुझती है, ऐसे ही सत्संग को अंदर उतारने से अध्यात्म की प्यास बुझने लगेगी और आप उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे जिस दिशा पे चलने के लिए प्रभु ने, त्रिलोकीनाथ ने हम सबको मानुष रूप में जन्म दिया है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाध। गुरु के वचनों को मानना ही होगा। जिसने भी माना है उसकी सुरती, उसका ध्यान, उसका प्रेम, उसका त्याग, उसकी भक्ति सब चरणों में प्रवान हो गई। हमें तो पूरे गुरु प्राप्त हैं, फिर भी यदि हम परेशान हैं, चिंतित हैं, तो ये हमारे में ही कमी है। आपका समर्पण पूरा नहीं है, इसलिए आप चिंता से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। आपका चित्त शांत नहीं हो रहा, उसका कारण ही ये है, आपके पास याद की कमी है। आप यदि याद कर रहे हैं तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप याद करें, तो याद कर रहे हैं। याद शब्द दया से जुड़ा है और दया उस परम पिता परमात्मा के स्वभाव से जुड़ी है और स्वभाव त्रिलोकीनाथ का, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का अत्यंत नर्म, दयालुता, प्यार से भरा हुआ। सांसों को ध्यान रखें, गर्दन को सीधी करें, रीढ़ को सीधी करें। जिसका हृदय जाप चल रहा है, अचपा जाप चल रहा है, वह ध्यान दें दिल की धड़कन पर। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का स्मरण करें। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आप ध्यान अवस्था में स्थिर रहें। आप कान से सुने, सांसों से सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को मन पर सवार रखें। मन को भागने न दें, शरीर को स्थिर करें, साधारणता रहें, गर्दन रीढ़ को सीधी रखें, सांसों को स्थिर करें, लयबद्ध करें। एक जैसे तरीके से आपकी सांस चले, सांसें ऊपर नीचे ना हो। ये साधना का प्राथमिक महत्व है, प्राथमिक क्लास है। आप इस क्लास को आगे की ओर ले जाते हैं, उत्तरणीय हो जाएंगे। जहाँ आज्ञा चक्र है, यदि वहाँ तक जो भी साधक पहुँचेगा उसकी प्राथमिक क्लास खत्म हो जाएगी और आगे का सफर शुरू। अपने आज्ञा चक्र को देखें, गर्दन को सीधी करें। पहले दोनों आंखों को तिलक स्थान तक लेकर आएं। दोनों आंखों से तिलक स्थान को देखें। कोई दर्द महसूस होगा, परेशान ना हो, वापस आ जाए, फिर प्रयत्न करें, वापस आ जाए, फिर प्रयत्न करें। जैसे रस्सी आती जाती है और पत्थर पे निशान छोड़ जाती है, ऐसे ही अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के आप अभ्यास करेंगे तो ये दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी और ये आंखें सहज भाव से आज्ञा चक्र की ओर चली जाएंगी और अंतर में आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, जहाँ तीनों लोग विद्यमान हैं। सदगुरुदेव भगवान जी हृदय में विद्यमान हैं। समस्त शक्तियों का केंद्र है ये शरीर। आज्ञा चक्र से अंदर की ओर देखेंगे।
तो गहन अंधकार की ओर बढ़ जाएंगे। यह ध्यान की शुरुआत है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलते चलें। आप सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से चालिया कर रहे हैं और चालिया के उपरांत सदगुरुदेव भगवान जी आप पर अपनी मोज बनाएंगे। जो साधक 1:30 से लगातार साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये सदगुरुदेव भगवान जी की मोज है, उनकी कृपा है कि आप सब उनके चरणों में अपनी नींद का त्याग कर कर आ रहे हैं। यकीन मानिएगा, ये दास का अनुभव है। सदगुरुदेव भगवान जी की ऐसी कृपा बरतेगी कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। साधकों को बड़ी खुशी महसूस हो रही है। नया नया अनुभव है सभी का। इतनी खुशी जैसे कुछ प्राप्त हो रहा हो, चमत्कार हो रहा हो, जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, उस तत्व को महसूस कर रहे हों अपने जीवन में पहली बार। जो साधक पहली बार महसूस कर रहे हैं वे अचंभित हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। आज जिन साधकों का चल रहा है वह हैरान हैं, बोल रहे हैं कि जब अचपा जाप चलता है तो आंख खोलने को मन नहीं कर रहा। कोई ना कोई आवाज दे के उठा देता है, उठने को मन नहीं कर रहा। श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, अचपा जाप यानी हृदय की गति के ऊपर नाम का उच्चारण अत्यंत लाभप्रद, आपके मन की व्यथा को क्षण भर में ही एकाग्र कर देगा। ना आपको मन के भागने की चिंता होगी, ना ही किसी और तरीके के उपाय की। आप शांत चित होंगे, शरीर स्थिर होगा, सांसें स्थिर हो जाएंगी। अचपा जाप स्पष्ट आपके कानों में सुनाई देगा और जैसे ही कान में सुनाई देगा तुरंत ही साधना परिपूर्णता से आपके मस्तिष्क में छा जाएगी और आप आगे की ओर बढ़ेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर। कुछ साधक जो कल बता रहे थे, उन्हें अंधकार से प्रकाश तक का सफर भी पूरा हुआ है। उन्होंने अगले चरण में देखा है कि बहुत बड़ा खाली स्थान है और धरती और आसमान सब एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। सारे नज़ारे नजर आ रहे हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, धरती, झरने, पानी, नदियां, समुद्र, अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमा, तारों से भरा हुआ ब्रह्मांड, रोशनी के अंदर दिख रहे तारे, हजारों सूर्य की रोशनी, उसके अंदर भी तारों की चमक, अद्भुत नजारा। सुनते ही दास की स्मृति में दूसरे चरण का ध्यान दौड़ गया। अनुभव बांटने से बढ़ता है। अनुभव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से यदि एक दूसरे तक पहुंचाया जाए तो उनकी कृपा बरतती है, उनकी रहमत हिलोरे लेने लगती है। सभी साधकों से निवेदन है, उनके चरणों में प्रार्थना है, सद्गुरुदेव भगवान जी जिस दिन आपको कुछ बना दें,
आप उनकी सेवा में लग जाएं, उनकी प्रेरणा लें, उनसे बातचीत करें, उनके चरणों में सर रख दें और उनकी यदि आज्ञा हो जाए तो साप्रेम भाव, निस्वार्थ भाव, अहंकार के बिना उन्हें आगे रखकर उनके चरणों का ध्यान करते हुए उनकी सच्ची सेवा में लग जाएं। यही सच्ची सेवा है। खुद जुड़ो, दूसरों को भी जोड़ो। यही सदगुरुदेव भगवान जी की मुखवाणी से है। सावधान, मन को एकाग्र करें। जा रहा है, रोकें, आगे बढ़ें। यह तन विष की बेलरी, हरि अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। मनुष्य का तन एक ऐसे विष की वेल है जो निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसे एक जगह से काटेंगे तो उसी जगह से 4 गुना बढ़ जाती है। इसका एक ही उपाय है, सदगुरुदेव भगवान जी की शरण। क्योंकि उनकी शरण में जाते ही हमें अमृत पान करने का मौका मिलेगा। अमृत पान से तात्पर्य है, आप जो आज इस कार्य को कर रहे हैं, अमृत बेला में उठ रहे हैं, जो साधक सदगुरुदेव भगवान जी की याद में अपनी नींद को खराब कर रहे हैं, नींद अर्पण कर रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान जी की अति प्रसन्नता के पात्र बन रहे हैं। यही प्रसन्नता सदगुरुदेव भगवान जी की आपका तन, आपका मन, हृदय सभी को शुद्ध करेगा। और जो विष की बेलरी है, जिसे कवि ने कहा है, सत्य है, आपका मन एक बार बुरे विचार की ओर चला जाए तो लगातार उसी विचारों में डूबता चला जाएगा। केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान की कृपा ही आपको अध्यात्म की ओर बढ़ाएगी। अन्यथा किसी जीव के पास कोई और चारा नहीं कि वह अध्यात्म को प्राप्त हो जाए। सदगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति श्री सदगुरुदेव भगवान जी के जीवन चरित्र में ऐसे ही दी गई है। एक बार सदगुरुदेव भगवान जी सत्संग करते करते बोल रहे थे कि मेरी सेवा कौन करेगा। ये दास इस शब्द को कई बार आपके आगे रख चुका है। आप इस शब्द पे विशेष ध्यान दें, साधना स्टार्ट रखें, जारी रखें। जिसका हृदय जाप चल रहा है, वह कानों से हृदय की गति सुन रहे हैं।
अब चाहे दास बोले या कोई और भी बोले, नाम स्मरण लगातार चलता रहेगा। यही अजपा जाप का चमत्कार है आपके जीवन में। हर एक साधक को प्रत्ययन करना है, अभ्यास करना है। अजपा जाप हृदय की गति के ऊपर सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम, सोहम सोहम हम सोहम सोहम। जैसे हृदय जाप कर रहा है, हृदय की धड़कनों के अनुसार नाम चल रहा है। अजपा जाप सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जिन साधकों का शुरू हुआ है, उन्हें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनंद हिलोरे लेगा और आप साधना स्थित मिनटों में हो जाएंगे। बहुत कम समय में आप चरम पर पहुंच जाएंगे। यही अजपा जाप की विशेषता है। आप आनंद से फलीभूत होंगे, भरे हुए होंगे और साधना में सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन और दीदार लगातार आपको होते रहेंगे और आप निरंतर आगे की ओर अग्रसर होंगे। केवल साधना में अभ्यास ही है जो आपको परम पद को प्राप्त कराएगा। श्री गुरु महाराज जी के प्रिय साधकों, श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से चालिया बहुत जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये 40 दिन आपके कैसे बीत गए, आप विचार करें। कौन सी शक्ति ने आपको गर्मियों से सर्दियों तक पहुंचा दिया। ये दास सच बोलता है, इस दास को महसूस भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कुछ ही दिनों पहले हम साधना में बैठे थे और सदगुरुदेव भगवान जी की ऐसी मेहर हुई कि हम चालिये के अंत तक पहुंचने वाले हैं और अत्यंत सहज भाव से, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई संशय नहीं और पूर्णता की ओर बढ़ गए। प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी की अत्यंत मुझ है। इस चालिये के बाद भी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा बरतेगी और भी नाना प्रकार के कार्यक्रम जो इस जीव को सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में जोड़ने में सहायक होंगे, क्योंकि कार्य प्रभु का है, सदगुरुदेव भगवान जी का है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। बस उनके इशारे का पालन जब तक हम कर रहे हैं तब तक की ही हमारी सेवा है। इशारे को समझना सदगुरुदेव भगवान जी का प्रेम है। यदि उनका प्रेम, उनका प्यार हमें मिलता है तो सदगुरुदेव भगवान जी के हर एक इशारे सभी भक्त प्रेमियों को समझ आते हैं। जो साधक हृदय गति का अध्ययन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस कार्य को निरंतर करें।
मन को शांत रखें, एकाग्रचित्त हो जाएं, निश्चिंत रहें। आपकी साधना मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी प्यारे प्यारे से अवश्य पूरी करेंगे। मन को श्री चरणों से लगाए रखें। निरंतर अभ्यास के जरिए ही हम साधना स्थित हो सकते हैं और चरम तक पहुंच सकते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर आइए, चलिए, देखिए अद्भुत नजारा, प्रयास कीजिए आज्ञा चक्र की ओर दोनों ही नेत्रों को एकत्र करें, प्रयास करें अंदर झांकने का, क्योंकि जो भी है सब इस जीव के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। जितना आनंद है वह सब अंदर ही है। आप कान से श्री गुरु महाराज जी की पवित्र वाणी सुन रहे हैं। यह दास का अनुभव है। कहते हैं, आप ना खाली हाथ आए हैं, ना खाली हाथ जाएंगे। ये एक शब्द है। आपने ये भी सुना होगा कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। आपने ये भी सुना होगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। ये दास ये नहीं कहता कि ये चीजें गलत हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। ध्यान अनुभव का विषय है और साधना में दर्शन ये भी अनुभव का विषय ही है। जैसे नींद में एक जीवन होता है, जैसे मनुष्य नींद लेता है उसमें भी एक जीवन होता है। आँख खुलती है, ये भी एक जीवन है। जब हम साधना स्थित होते हैं और अपने शरीर की सुध को भूल जाते हैं, वह भी आध्यात्मिक जीवन है। उसमें भी जो कार्य हो रहे हैं वो फलदायक होंगे। खुली आंखों से जो हम कर्म कर रहे हैं उनका भी फल है। हर कर्म का फल सुनिश्चित है, चाहे वे अच्छा है चाहे बुरा। इसलिए अच्छाई और बुराई अपने आवरण से हटा दें और सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में भेंट कर दें। हे महाप्रभु, मैं भला हूं बुरा हूं जैसा भी हूं, बस तेरा हूं। मेरे जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। चलते जाएं। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, कभी कभी मन नहीं करता कि दास कुछ बोले, परंतु कि दास सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा में है। जब होठ शांत हो जाते हैं, मेरे दयालु प्रभु का इशारा होता है, आगे चलो। ये दास उनकी आज्ञा से ही आपसे कुछ कहने जा रहा है। दयालु प्रभु कहते हैं, ना आप खाली हाथ आए हैं, ना ही आप खाली हाथ जाएंगे। जब आपने नाम लिया, चाहे वे इस जन्म में लिया या किसी और जन्म में लिया,
आपने नाम लिया, यह हमारे परम पिता को पता है, महाप्रभु को ज्ञान है आपने कौन से जन्म में नाम लिया है। आप नाम लेवा हैं और नाम लेकर ही आप इस संसार में आते हैं। व्यवहारिक तौर पे संतों महापुरुषों द्वारा जीव को नाम दिया जाता है। ये स्मृति को जागृत करने की अवस्था को सुनिश्चित करता है और आपके स्मरण में नाम पैदा हो जाता है। जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, जो लाल हैं, दोबारा जगत में आते हैं तो अपने साथ नाम लेकर आते हैं। और समस्त जगत के प्राणी किसी भी तरह का जीव हो, धरा का हो, आकाश का हो, जल का हो, मिट्टी का हो, पहाड़ों का हो, पेड़ पौधों का हो, करोड़ों करोड़ों असंख्य जीव, 84 लाख योनियां, जब हम जन्म लेते हैं तो हम सोते हुए ही आते हैं। हमारी आंखें बंद होती हैं, चाहे कोई जीव हो उसकी आंखें बंद होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वह नींद के आवरण से बाहर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब यह जीव अपने लोक की ओर गमन करता है तब भी नींद ही तो लेता है। आंख बंद हो जाती है, यथाय नींद में डुबकी लगाने लगता है ये जीव और अंत को प्राप्त होता है। अर्थात आप सोते हुए आए हैं, सोते चले जाएंगे। आप नींद लेते हुए आए हैं और नींद लेते ही चले जाएंगे। बस यदि सद्गुरुदेव भगवान जी को आपसे कुछ चाहिए तो यह आपकी निज वस्तु है, नींद। विचार करें, क्या आप अपनी नींद किसी को प्यार करते हैं अत्यंत दिल से? इस जन्म में किसी को उससे ज्यादा प्यार कर नहीं सकते। क्या आप अपनी नींद उसे दे सकते हैं? क्या वह भी आपको अपनी नींद दे सकता है कि वह जागे और आप सो, या आप जागो तो वो सोए? क्या यह आपकी निज वस्तु है, निजी चीज है, आपके लिए बनी है? परमपिता परमात्मा ने केवल और केवल यह निज दी है। लेकर भी हम आते हैं और लेकर भी हम चले जाते हैं। हे प्रेमियों, सद्गुरुदेव भगवान जी को आपसे इस नींद के कुछ ही तो पल चाहिए। यदि अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न ही करना है तो आप उस चीज का दान दें, उस चीज को उनके चरणों में अर्पण कर दें जो आपकी निजी है। बाकी जितने भी आवरण हैं इस संसार में वे यहीं छूटेंगे, वो सब उनके दिए हुए हैं। जब आप अपनी निज चीज संसार में स्थित किसी भी प्राणी को देते हैं और वह जब उसका अध्ययन करता है तो अति प्रसन्न होता है। सहसा उसके मुख से निकल उठता है, कि इसने कितना अच्छा सामान दिया है, कितना प्रेम करता है, कितने अच्छे भाव हैं। जो इसकी पर्सनल इस्तेमाल करने की चीज थी या वस्तु थी वो इसने मुझे दी, वह आपको याद करता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि रचेता, घट घटवासी, अंतर्यामी श्री नंगली निवासी भगवान जी भी
अपने लाल से यही उम्मीद रखते हैं। प्रिय साधकों, श्री नगरी निवासी भगवान जी के प्रेमियों, मन की ओर ध्यान दें, वह इधर उधर ना भागे, गर्दन को रीढ़ को सीधा रखें। आप साधना में हैं। सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी का स्मरण कर रहे हैं। जब तक आप अपनी नींद का त्याग नहीं करेंगे, सदगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता आपके समक्ष भी नहीं आ सकती। बाकी इस मालिक की मौज है, किसको क्या बख्श दे। ये दास तो केवल अनुभव शेयर कर रहा है, केवल और केवल अनुभव। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आपके हृदय मंदिर में सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। आपके हृदय की स्थिति क्या है, आपको कैसे पता लगे? जो साधक ध्यान अवस्था में अपने ही शरीर का ध्यान करते हैं, अंदर की ओर उतरते हैं, उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, समय रहते हो जाए। हृदय रूपी मंदिर में सदगुरुदेव भगवान जी किस तरह से बैठे हैं, कैसा सिंहासन है, कितने सुंदर दिख रहे होंगे। क्या वे साफ है? क्या सिंहासन अति सुंदर महसूस हो रहा है? श्री गुरु महाराज जी ढंग से उस पर विराजमान हैं। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो हृदय में नहीं हो रही। इस सब का ज्ञान कैसे आपको हो? जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हैं तो आपको अपना स्वरूप नजर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके हृदय में किस रूप में, किस सुंदरता से सदगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं, आइए सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको इस ज्ञान प्राप्त होगा कि आपके सदगुरुदेव भगवान जी अंदर कैसे लग रहे हैं। ये ज्ञान बिना साधना के प्राप्त होगा, ना आपके ध्यान में नजर आएगा, ना कुछ। केवल और केवल शीशा यानी मिरर के समान इस ज्ञान को महसूस करें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आपने जितना सुंदर अपने घर का मंदिर बना रखा है, बस ठीक उतनी ही सुंदरता, उससे ज़्यादा सुंदरता में सदगुरुदेव भगवान जी आपके अंदर विराजमान हैं, हृदय में विराजमान हैं। क्योंकि जो सेवा आप बाहर कर रहे हैं संसार में रहकर, वह हृदय तक पहुंच रही है। यदि आपने अत्यंत हृदय से सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए उनके स्वरूप को विराजमान कर रखा है, सुशोभित कर रखा है, सजा रखा है, आपको कमियां नजर आती हैं उसको पूरी करते हैं, बस ठीक वही प्रारूप, वही अक्ष, वही परछाई आपके हृदय की बाहर पड़ती है, तो आप इस संसार में सदगुरुदेव भगवान जी का अध्ययन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर को सजाते हैं। ये सब अंदर से ही आता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। क्यों? क्योंकि अंदर गुरु महाराज जी विराजमान हैं और वह आपसे बोल रहे हैं, मुझे ये परेशानी है, ये कर। तो आप अपने मंदिर में
दूर करते हैं, सद्गुरुदेव भगवान जी बोलते हैं ये चोला चुभ रहा है, आपको महसूस होता है, आप चोला बदल कर उस चोले को सद्गुरुदेव भगवान के पहनाते हैं जो नहीं चुभ रहा। सद्गुरुदेव भगवान जी बोलते हैं ठंड लगी है चद्दर चाहिए। आपके मन के अंदर जो विचार चद्दर को लेकर आते हैं, कितनी सुंदर चद्दर आप लेकर आते हैं। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है। अनुभव है, जैसा रूप बाहर वैसा ही रूप अंदर। तो आप आज से अपने घर के मंदिर की ओर निखार के देखें, विचार करें कि आपके घर का मंदिर कितना सुंदर है, उसमें सद्गुरुदेव भगवान जी कितने आराम से विराजमान हैं। स्वरूप को देखिए, अपने मंदिर को देखिए जो आपने अपने हाथों से ही सजाया है, अपने हाथों से ही सद्गुरुदेव भगवान जी को विराजमान करा होगा, अपने हाथों से ही रोज जलाते हैं ज्योत। क्या आपके घर का मंदिर सुंदर है? हृदय में केवल और केवल एक का ही स्थान है और वहां सद्गुरुदेव भगवान जी बैठे हैं। क्या आपने अपने मंदिर में कुछ ऐसा ही सिंहासन लगाया है जहां केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी हों? जब आप बिछोना बिछाते हैं, स्वरूप विराजमान करते हैं, क्या आप सुंदर बिछोना बिछाते हैं? सद्गुरुदेव भगवान जी के मंदिर के आवरण को पहचानिए, उसको सुंदर बनाइए। जितना सुंदर बाहर से दिखेगा उतना ही सुंदर घट में होगा। यही पहचान है। इसलिए साधकों, आपके घर में जो सद्गुरुदेव भगवान जी जहां जहां विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना करके उन्हें याद करते हुए उस मंदिर को अति सुंदर बनाइए। सुंदर सुंदर चोले, साफ सुथरा स्थान, नीचे गद्दी, पीछे गद्दी, आरामदेह स्वरूप विराजमान है। आप महसूस करें कि स्वरूप नहीं, मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं। बस आपके अंदर से लगातार प्रेरणा चलती रहेगी, कभी किसी वस्तु की तो कभी किसी वस्तु की। आप निरंतर सेवा में रहेंगे और आप पहचानेंगे कब, जब कोई भक्त प्रेमी आपके घर आएगा और अपने शब्द उच्चारण करते बोलेगा कि आपने मंदिर बहुत सुंदर बनाया है। आप समझ जाना, आपके हृदय में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी प्रसन्नता झलका रहे हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है। साधना विषय है अनुभव का। आप अंधकार से उजाले की ओर जा रहे हैं। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आगे की ओर अग्रसर है, परंतु पीछे छूट रहे साधकों की वजह से सद्गुरुदेव भगवान जी आगे का रास्ता प्रशस्त नहीं कर रहे हैं, नहीं बताने दे रहे हैं। आपके मन में विचार चल रहा होगा कि हम अंधकार से उजाले की ओर कब बढ़ेंगे। प्रिय साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, आप अभ्यास निरंतर तैयार रखें, चलता रहने दें। 40 दिन के बाद भी आप अमृत बेला ना छोड़ें। जो अभ्यास आपको हो रहा है, जो प्रेरणा अंदर से हो रही है, उसको ठंडा ना होने दें, उसको निरंतर तैयार रखें, चलने दें। पता नहीं कब सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज हो जाए और आप
उस स्थिति में आ जाएं जिस स्थिति में कभी ऋषि मुनि रहा करते थे। ऐसा कहने और सुनने में नहीं, इस दास ने देखा भी है। साधारणतः जीव जब समाधि स्थित होते थे तो घंटों ऐसे ही समाधि में बैठे हुए आनंद लिया करते थे। आप सब भी सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी हैं। शांत रहें, एकाग्र चित्त रखें। कानों से आप सत्संग सुन रहे थे, जीवा से, सांसों से, हृदय से आप जाप कर रहे हैं। आपका समय सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण हो रहा है। आप निरंतर अभ्यास को शुरू रखें, जारी रखें। आगे का सारा कार्यक्रम अपने सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दें। निश्चिंत रहें, ना ही फल की इच्छा करें, क्योंकि फल की इच्छा ही आपकी इच्छाओं में आवरण पैदा कर देती है। इसलिए किसी फल की इच्छा ना करें। अपने समस्त पाप और पुण्य कर्मों को सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते रहें और कर्म से निष्फल हो जाएं। बहुत सारी अध्यात्म में बातें हैं जो आपको एक साथ लेके चलनी है। ये दास थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा है। बहुत सारी साधना हैं जिसमें आपको अभी जाना है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा है, आप अभ्यास जारी रखें। सदगुरुदेव भगवान जी दास को कहीं और सेवा में भेजने जा रहे हैं। सुबह का अमृत बेला का समय है। प्रभात फेरियां जोरों पर चल रही हैं। आपको भी यदि मौका मिलता है तो आप प्रभात फेरी में जा सकते हैं। आप उस समय भी पाठ पर ही रहेंगे। सदगुरुदेव भगवान जी का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, और जिसका अचपा जाप है वो निश्चिंत हो जाएं। दुनिया भी सारे कार्यक्रम करते हुए, सारे कर्म करते हुए आप जाप कर रहे हैं। जब चाहेंगे तब अपने हृदय में नाम की स्तुति कानों से सुन सकेंगे। जब आपका मन चाहेगा मात्र 1 मिनट एकाग्रचित होकर एक कोने में खड़े होकर भी आप सुनने की कोशिश करेंगे तो तुरंत नाम का पता लग जाएगा कि शरीर, ये मन जप रहा है, बिना किसी के बोले, बिना किसी को सुने। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आपकी आज्ञा हो रही है। मेरे से त्रुटि हो रही होगी ही नहीं, हो रही है। मुझे बख्श दे महाप्रभु, इस दास को बख्श दें। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप निरंतर अभ्यास करते रहें। निरंतर अभ्यास, कुछ ही समय बाद आप अपने ध्यान की प्राथमिक क्लास को छोड़कर उत्तरणीय क्लास की ओर बढ़ जाएंगे। यह आपका अनुभव बहुत ही सुंदर होगा, आनंदमय होगा। आपके तन बदन, अंदर और बाहर खुशहाली होगी, खुशी महसूस होगी कि आपको प्राप्ति हुई है। बस शांत हो जाना, किसी से कुछ ना कहना,